नमस्कार दोस्तों। देखो, पेपर 4 के लिए चीज़ है जो भी मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। पेपर 4 पर्टिकुलरली हिंदी के लिए कईयों ने कहा कि निबंध में क्या ऐड ऑन है, पल्लवन में अभी जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ मैं बता दूंगा इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि वही है, मैं हमेशा मानता हूँ कि वेपन खुद के हाथ भी काट सकता है और दूसरे से बचाव भी कर सकता है और दूसरे को मार भी सकता है। तो 3 स्टेजेस है वेपन की, तो ये सारे वेपन है और कोशिश करना है इनको अच्छे तरीके से यूज़ करो। देखो, ये मैंने कोशिश की कि लेट्स से कि मेरे पास अगर ये टॉपिक आ जाए, ठीक है, कि इस पे पल 1 लिखो, तो मुझे एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं बहुत लिमिटेड हैं, लेट्स से कि 100 लाइंस हैं, घूम फिर के पल 1 उन 100 पे ही आता है। अब आप बोलोगे सर 10 नंबर के लिए 100, तो यार 10 नंबर के लिए 100 पेज से भी कम पढ़ रहे हो आप, एक्चुअली सही बताऊं मैं आपको। और 10 में, और बात ये 10 नंबर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की है। ये 10 नंबर आप जो 100 पढ़ोगे ना पेज, वो आप हिंदी के ही किसी ना किसी जगह एक्स्ट्रा भी लिख के आओगे। हो सकता है भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र की आप कोई लाइन पढ़ रहे हो, जैसे हम लोग के 5 मार्क्स का आ गया, तो ऐसी ही चीजें वहां काम आती हैं। ठीक है, तो ये मैंने देखो क्या किया, मैंने केवल पॉइंट लिखा और उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख लिया कि जिससे मुझे याद रहे, आइडिया रहे कि हाँ ऐसा था। दूसरा ये लिखा है, तीसरा अपने में रखो ये जो भी कुछ लिखा है, ठीक है। यहां मैंने हिंट भी लिखा है कि आपको क्या लिखना है, राइट सर्वोदया। बात समझ लो। एक एग्जाम्पल मैंने संस्कृत का श्लोक भी लिखा हुआ है कि जब भी ये टॉपिक आए, मुझे आता है कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे देखो मैंने हमेशा क्या बोला, नोट्स में वो चीज लिखो जो एक तो आपको आती नहीं है, दूसरी वो चीज जो आप जानबूझ के लिखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सर्वोदय लिखना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा, मैंने संस्कृत का श्लोक लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ये देखो, ये 4th टॉपिक है, ठीक है, जयशंकर साहब का है। अब इसमें मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे पूरी कहानी लिख दी कि गीता के 3 योग का भी संबंध में आप बताना है, ये तीनों चीजें बतानी है आपको। अनलाइनेशन वाली जो बात है, डिटैचमेंट वाली बात है, उसकी भी चर्चा करनी है, ठीक है। इसी तरह ये जो लाइन है इसका भी हल्का सा, ये दीक्षा और संस्कार, ये पूरा सा हल्का सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। आसक्ति इसकी बात लिखी, तो ये समझ में आ गया तुम्हें। तो ऐसे ही कुछ फरासो झरा बरासो बताना, तो इसमें ये लिखा हुआ है परिवर्तन जगती जो भी है, हेराक्लिटस और बुद्ध की जो मान्यता है उसको बताना पड़ेगा। अब देखो ये एथिक्स है साहब, ये एथिक्स की चीज पढ़ते हो ना जो आप, हेराक्लिटस एक्चुअली एथिक्स में आता है कि परिवर्तन ही सत्य है। हेराक्लिटस और महात्मा बुद्ध दोनों ने कहा था कि परिवर्तन इज द ओनली, चेंज इज द ओनली ट्रूथ, काइंड ऑफ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो। तो एथिक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एथिक्स में ही काम आएगा, वो पेपर 4 में भी काम आता है। ये यही चीज है, पेपर 4 की पढ़ी हुई चीज हो सकती है आपके एथिक्स में भी काम आ जाए। इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, मैंने इंग्लिश की प्रोवर्ब भी लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि पल्लवन में मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पल्लवन में आप इंग्लिश भी लिख सकते हो, इवन इंग्लिश वाले में भी हिंदी या संस्कृत का कोट लिख सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे से लिखना। हथियार से हुई या हाथ काट भी सकते हो, अपने ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के अच्छे से लिखना। क्षमा शोभती, ये वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इन मिड एक्सप्लेन द लाइन एज इट इज, ये सब मतलब पूरा पैटर्न बताया हुआ मैंने कि कैसे कैसे आपको ये पल्लवन डिटेल में लिखना है। जैसे क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को इस्पात, तो इसमें देखो मैंने फ्लो चार्ट यहाँ बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। अब देखो ये सब जो चीजें हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी है, रुग्ण शरीर नोट, मध्यम मार्ग, बुद्ध, अरस्तु, लाओस से, तीनों ने इन सब की बात की है। ये गोल्डन, ये मध्यम मार्ग है, अरस्तु का गोल्डन मीन है, और ये गोल्डन रूल वाले हैं लाओस से। तो ये तीनों चीजें यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कबीर साहब की बातें जो हैं वो भी लिखी हुई हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसके 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। ये देखो, इसकी सिमिलरिटी लघुता से प्रभुता मूल्य, प्रभुता से प्रभु दूर, तो अगर ये आ गया तो ये लिखना है, ये आ गया तो ये लिखना है, ये आ गया तो इसको कोट करूंगा, और ये आ गया तो इसको कोट करूंगा। इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये सब इस तरीके से एग्जाम्पल, संस्कृति, सब सब ढूंढ, ये देखो ढूंढ ढूंढ के लिखा है और तुमको मैं दे ही रहा हूँ, तो अच्छे से यूज करना, बहुत अच्छे से। ये देखो, साहसी श्री प्रतिवस्ती, किसी ने मुझसे शायद कभी कभी बात की हो फेसबुक पे, तो मैं, ये मेरी बहुत पसंदीदा लाइन है, मैं बोलता भी रहता हूँ कि हिम्मत करने से ही आपको श्री मतलब सम्मान, और जो मतलब कहे ना कि संपत्ति तो अच्छा शब्द नहीं है, सम्मान और मतलब एक श्रेष्ठता जिसे कहते हैं वो प्राप्त होती है, ठीक है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में। इसी तरीके से तो आप भी देखो, लगभग 20, 22, 25 जितने भी हैं वो सब मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि लेट्स से नारी सशक्तिकरण पे कोई भी निबंधी आ गया, तो देखो आप, वुमेन वर्ड घोषित किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। जो गुप्त थे उनकी जो लाइन है
वो है एक ही नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी है। तो इस तरीके की सब चीजें मैंने इकट्ठी कर करके यहाँ पॉइंट बना के रखा हुआ है, समझ रहे हो। दिनकर है, उर्वशी में लिखा हुआ है, ये सब मैंने लिखा है, पुराण में भी लिखा है, नरम नारी प्रोद्यति मंजतम भव कारिदो। ठीक है, ऐसे ये सब चीजें करना होगा। या तिमिर पार देख सत्य का मिहिर द्वार, ये कहीं पे भी लिख सकता हूँ मैं, अभी बताऊंगा। एथिक्स के लिए भी मैंने इसी में, ये देखो एथिक्स में तेन त्यक्तेन भुंजिता, ईशावास्योपनिषद है, जो त्याग करते हैं वे ही भोग प्राप्त करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना, त्याग तो करना पड़ेगा फिर चयन हो जाएगा, तो यही है। और ये देखो, सुखार्थी त्यज्यते विद्याम विद्यार्थी त्यज्यते सुखम। अब इस लाइन का समझ लो कि भाई जो सुख चाहता है वो विद्या का त्याग करता है, और जो विद्या चाहता है वो सुख का त्याग करता है। तो विद्यार्थी को तो विद्या का अर्थ ही है, तो विद्या चाहिए उसे, तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा देशभक्ति की 3-4 लाइनें हैं, भगत सिंह साहब की लाइन लिखी हुई है, ऐसी अलग है। परोपकार के ऊपर 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, कबीर की हैं, गुप्त की हैं, अलग अलग है। समय की महत्ता का भी ये लिखा हुआ है, मित्रता पे भी कुछ कुछ लिखा है, प्रेम ज्ञान में भक्ति की अगर पल्लवन आ गया तो इनमें से कुछ ना कुछ मेरे को ढूंढ के लिखना है। ये सब मुझे याद थी उस समय, मैं आपको बता दूं, ये सब मुझे याद थी। तो अब ये याद भी करनी पड़ेंगी आपको, तो आप लोगों के लिए इकट्ठी करके मैं दे रहा हूँ। तो इनमें से जैसे जैसे भी आप जहां से भी यूज कर सको वहां से कर लेना। जैसे ये देखो एथिक्स का लिखा हुआ है, सुकम ही दुखान्य भूड्यते शोभते, मृच्छकटिकम का मतलब है दुख का अनुभव कर लेने पर ही सुख की शोभा है। वहां जैसे विद्यार्थी वाला था ना कि सुखार्थी तज्जते विद्याम एंड विद्यार्थी तज्जते सुखम, तो ये एथिक्स में काम आ जाएगा। ये भी एथिक्स में काम आने वाली चीज है। यहाँ पे या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी की, जो सभी प्राणियों हेतु रात है उसमें संयमी और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो जागता, मतलब कठिन परिस्थितियों में भी जो एथिकल और इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति है वो मेहनत करता है, काम करता है। तो ये इस तरीके से एथिक्स में यूज कर सकता है। ये भी एथिक्स में काम किया जा सकता है, ये भी एथिक्स में काम किया जा सकता है। तो बहुत सारे, ये देखो, ये तो मैं हिंदी संस्कृत में सब मैं बोलता ही रहता हूँ कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, यादृशी भावना सिद्धि भवती तादृशी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, रामचरित मानस में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये देखो छोटी छोटी पहली बेटी धनाची बेटी, अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे या फिर फीमेल फोर्टिसाइड पे आए तो उस पर लिख दो ना ये, कि गुजराती में तो कहा ही जाता है कि महिला जो स्त्री है, जो जो लड़की है, छात्रा है, वो क्या है, वो संपत्ति की खान है, वो लक्ष्मी का रूप है। तो उसके साथ आप इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं। ये आलस्य पे आए, जैसे अगर आपके ना पेपर 2 में एथिक्स में वो भी क्रोध वगैरह भी है, स्पोर्ट्स वाला है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। तो यही है। ये देखो ये वापस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ऐसा ऐसा कभी कभी हो जाता है। ये सब उनके लिए कि भाई मेरे को ऐसे याद करके इस जगह पे लिखने हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा। देव देव आलसी पुकारा, कादर मन को कौन सहारा, देव देव आलसी पुकारा, ये भी तुलसीदास जी की उसमें रामचरित मानस है वही। गॉड हेल्प्स देम, ये सब सेम है, पता है तुम्हें, सब सेम है। स्वावलंबन को एक झलक पर न्योछावर है कुबेर का कोश। तो आलसी आदमी के लिए कुछ कल्याण नहीं हो, तो इन सबको मैं एक ही पल्लवन में लिख के आता। तो आप ये देखो अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग कलेक्शन है ये। ठीक है, ये भी है कहानी। ये था कि इंग्लिश में अगर ये थीम एलोब्रेशन आ जाए तो संस्कृत का ये वाक्य सबके संस्कृत में लिखा हुआ है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सत्यम वदम धर्मम चर, मतलब सत्य बोलो और धर्म पे चलो, या फिर सत्यमेव जयते नानृतम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, चिंतनिया ही विपदा माता वे प्रतिक्रिया न कूपकनम युक्तम प्रदीप्ते वन्य न गहे, एक वो भी है। ठीक है, अलग अलग और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब आपको भी मैं शेयर कर देता हूँ, मतलब शेयर कर दूंगा, शाम तक रात तक कर दूंगा प्लीज़। तो प्लीज़ ध्यान से रखिएगा। ठीक है, और ये सारे संस्कृत के हैं, इन सब के इंग्लिश भी हैं, जिसके इंग्लिश नहीं हो तो देख लेना। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मैंने तैयार करके रखा, सोचो आप इस लेवल की तैयारी की थी मैंने कि इमोशनल इंटेलिजेंस आएगा तो अगर 10 नंबर का आया तो मैं संस्कृत का श्लोक लिख के आऊंगा। 5 में तो खैर नहीं लिख सकते, इट्स टफ। ठीक है, ये संस्कृत की ये संस्कृत नहीं, सॉरी, संधि की विशेष पर्टिकुलर चीज है कि यार ऐसे शब्द होते हैं। राका हम बिलीव नहीं करते कि राका कोई शब्द होता है कि इन जनरल। ठीक है, लड़ाका, ऐसे वो तो ऐसे कुछ शब्द ही मैंने लिख रखे थे कि यार ऐसे अगर कंफ्यूज हो जाए ना, क्योंकि ये बड़े पर्टिकुलर शब्द हैं। जैसे मूसल प्लस धार मूसलाधार होता है, जो ये अपवाद है, समझ रहे हो, अपवाद खोल खोल के लिखे हुए थे। तो ये ऐसे ही हैं कुछ जो मैंने अलग से लिख रखे हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कभी कभी हमें ये भी होता है कि यार यशोदा, यश है प्लस दा, अब ये याद नहीं होता, कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, ये क्योंकि आपको विसर्ग संधि है, पता नहीं चलेगा ना विसर्ग संधि है, तो इसलिए अब मैंने इसका कॉन्सेप्ट आया कि कन्वर्ट टू मूल शब्द लेट से कि मेरे यश प्लस उदा बन रहा है मेरे हिसाब से, कॉमन सेंस लेट से। तो क्या हमें देखना है कि उदा क्या अपने आप में कोई शब्द होता है, अगर नहीं होता तो इसका मतलब मेरी ये संधि गलत है।
समझ रहे हो? ऐसे ही निश्चल, धनुष्टंकार, नमस्ते, तो ये सब चीजें देख लेना तुम। और उपसर्ग में कभी विसर्ग नहीं आता, और वर्ड नहीं बन रहे हैं तो अर्थ को याद करो, अर्थ याद करना जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं, और भी कोशिश करूंगा जो भी मटेरियल मेरे को मिलता है शेयर करूंगा। बस मस्त से पढ़ते रहो यार, तुम बस लगे रहो मस्त, मेरे से जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।